टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी के फिर टॉप क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने फिर से एक बार आए हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से दोस्तों हम आज लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं। तो आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको जो है ऑफलाइन मोड पर ही यहाँ पर जो है दोस्तों प्रदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हिंदी के सुपर फास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1 इथे दिलेला है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। जब आप त्रो की बात करते हैं तो त्रो क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि तो और प्लस रो से क्या है बनता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद अक्षो की बात आप करोगे तो को प्लस शो से जो है हमारा शो बनता है दोस्तों। और न्यो की अगर आप बात करोगे तो ये भी क्या होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यो क्या होगा दोस्तों, वो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। हमारे क्लास के बाहर के क्वेश्चन दोस्तों आपको टीएटी की परीक्षा में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जो भी पूछा जाएगा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारे वीडियोज़ और हमारे क्वेश्चन सेट से ही पूछा जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 नीचे दिलेला है कि हिंदी में प्रयुक्त वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए दोस्तों, 5 वर्ण का एक गठ होता है, जिस तरीके से क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ, इस तरीके से जो है हमारा 5 शब्द का एक गठ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। दंत, लेकिन दंत में क्या आता है, त थ द ध, ठीक है दोस्तों। तालु, उसके बाद में पूछा जा रहा है कंठ, क ख ग घ आता है दोस्तों। उसके बाद नासिका, तो 5वां जो व्यंजन आता है वो नासिका आता है। ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, गीतांजलि और गीतांजलि। तो देखिए गीतांजलि का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो गीत प्लस अंजलि होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी की अगर आप बात करोगे तो वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। किस तरीके से होगा उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या है विश्लेषण भी देख लेंगे। देखिए विश्लेषण इस तरीके से है कि गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि होगा। गीतांजलि शब्दों में दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में रस अथवा दीर्घ ई उ रू में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण का हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। इसलिए क्या होता है, गीत अंजलि जो है इसका वो सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 इथे विचारलेला आहे की पराजय में उपसर्ग आहे। बघा मित्रांनो, पराजय या शब्दामध्ये कोणता उपसर्ग आहे। उपसर्ग म्हणजे काय, उपसर्ग म्हणजे शब्दाच्या पुढे लागलेला शब्द म्हणजे उपसर्ग, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो अल्फाजों के पहले, जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है दोस्तों उसको प्रत्यय कहते हैं। हम रोज एक क्वेश्चन जो है इसमें का लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए पराजय के लिए, पो, पर, परा या जय, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो देखिए परा ये हो गया उपसर्ग प्लस जय, इस तरीके से ये शब्द बनाए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रत्यय का सवाल पूछा गया है दोस्तों। मग प्रत्यय म्हणजे काय, प्रत्यय म्हणजे शब्दाच्या शेवटी लागणारा शब्द, म्हणजे शब्दाच्या शेवटी लागणारा वर्ण किंवा शब्द म्हणजे प्रत्यय होय, मतलब शब्द के पीछे लगने वाला अल्फाज। ओके, निर्मित यो प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अब देखिए यो प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है जिसमें आखिर में यो नहीं आ रहा है। दाम्पत्य की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों देखिए इसमें यो प्रत्यय आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। धैर्य की अगर आप बात करोगे तो इसमें भी यो क्या है, आ रहा है। दर्शनाय, अब दर्शनाय और तरुण्य में भी आपको ए मिल रहा है, लेकिन दर्शनाय में दोस्तों आपको दर्श प्लस नाय, मतलब यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों नाय प्रत्यय मिल रहा है, मतलब यहाँ पर यो प्रत्यय नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन क्रमांक 3 क्या है हमारा, वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यथा रुचि में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि यथा रुचि में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो देखिए
द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद जो है वो समान होते हैं। बहुव्रीहि पद में समास में क्या होता है दोस्तों, दूसरा ही अर्थ निकलता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, मतलब एक तरीके से समासिक शब्द होता है, जैसे कि राजा का महल, राजमहल को हम क्या कहेंगे, राजा का महल, का में, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। लेकिन अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास में आपको जो है यथा, मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको गैर, हजर, गैर, इस तरीके से उपसर्ग से शब्द बनते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, मतलब गलत लिखा है। कौन सा शब्द जो है वो गलत लिखा गया है, लेखन नियमानुसार अशुद्ध शब्द ओळखा, अशा प्रकारे प्रश्न इथे विचारलेला आहे। अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखिए दोस्तों, अनुषंगिक जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, आध्यात्मिक भी जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, और दायित्व जो है ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो है दोस्तों वो इस तरीके से लिखा जाता है, आप लोग समझ लेंगे कि ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ई से नहीं लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है, 4 शब्द आपको दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वर्तनी जो है दोस्तों वो शुद्ध वर्तनी है, मतलब सही तरीके से लिखी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्नयन, 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 उन्नय, यानी उन्नयन किस तरीके से सही लिखा गया है दोस्तों। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी की बात होती है तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। दोस्तों, हमने हिंदी को लेकर कुछ क्वेश्चन सेट तैयार किए, साथ ही साथ CDP के कुछ क्वेश्चन सेट तैयार किए दोस्तों, जिसकी प्राइस 199 है। हिंदी का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी में 30 में से 25 नंबर चाहिए तो दोस्तों आप हमारे क्वेश्चन सेट से पढ़ाई करेंगे, हमारे लाइव वीडियोस देखेंगे और अपलोडेड वीडियोस देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखना है, कोई नोट्स नहीं पढ़नी है। अगर आपको 25 नंबर नहीं मिलते तो हम इसके जिम्मेदार रहेंगे, ये प्रॉमिस के साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ, हिंदी को लेकर खास कर। और साथ ही साथ हमने CDP के भी क्वेश्चन सेट तैयार किए दोस्तों, वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन वीडियोस बनाना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल भी वक्त हम छोड़ नहीं सकते। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा मतलब नॉन। आपको बताना है कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो देखिए, जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, जो एक जात का बोध कराता है उसको जातिवाचक कहते हैं, मतलब फूल। ये क्या हो गया दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कमल का फूल या कमल, ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब पदार्थवाचक में क्या होता है, जो चीज़ों को नापा तोला जाता है दोस्तों उनको पदार्थवाचक कहते हैं। लेकिन भाववाचक में जहाँ से भावना उत्पन्न होती है, मित्रता मतलब भावना उत्पन्न हो रही है, तो ऑप्शन क्रमांक C क्या है हमारा, वो सही जवाब है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताना है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका, हम, कौन या कोई, अशा प्रकारे 4 ऑप्शन दिलेला आहे। तो देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होगा दोस्तों वो होगा हम। ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है हमारा, वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपके लिए थे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल आज वक्त था नहीं और बिना भी नहीं दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको अगले दिन सैटरडे संडे जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और क्वेश्चन सेट खरीदने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।